हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको सूचित किया जाता है हमारे देश में दांडी कानून को बदल दिया गया है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कानून हैं। सबसे पहला भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आ रहा है। दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 आ रहा है। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ रहा है। विधि ज्ञान इन तीनों कानूनों के अलग अलग धाराओं का वीडियो लेकर आ रहा है। इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 के जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 के धाराएं बताई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। धारा 2 डेफिनेशन परिभाषा। धारा 2 में 39 डेफिनेशन यानी 39 परिभाषा दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ कार्य। कोई गैर कानूनी कार्य होता है और सीरीज में होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को लगातार एक ही जगह पत्थर मार रहा है, तब उसे समझा जाएगा कि उसने एक कार्य किया है। दूसरा है जीव जंतु। मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी को जीव जंतु कहा जाएगा। तीसरा बालक। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति बालक होगा। चौथा है कूटकरण। एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समानता बनाना जिससे धोखा हो, ऐसी समानता द्वारा धोखा करने का मन इस बात की जानकारी होने की कि किसी वस्तु का समानता करके धोखा दिया जा सकता है। पांचवा है न्यायालय। एक न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त है और उपयुक्त समय पर न्यायिक कार्य कर रहा है तो उसे न्यायालय कहते हैं। छठा है मृत्यु। अगर न्यायालय के सामने मृत्यु शब्द की बात होती है तो समझा जाएगा कि किसी मानव की हत्या हुई है। सातवां है बेईमानी। एक व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से दूसरे को हानि पहुंचाता है और खुद को लाभ पहुंचाता है, उसे बेईमानी कहा जाएगा। आठवां है दस्तावेज। किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा वर्णित किया गया हो जो साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है, जैसे चेक, मुख्तारनामा, मानचित्र, रेखांकन। नौवां है कपटपूर्वक। किसी कार्य को करने वाले के मन में धोखा या छिपाव करने का है, तब उस कार्य को कपटपूर्वक कहा जाएगा। 10वां है लिंग। पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे नर हो या नारी हो। 11वां है सद्भाव पूर्वक। कोई बात जो सतर्कता और ध्यान से किया गया हो उसे सद्भाव पूर्वक कहा जाएगा। 12वां है सरकार। केंद्र सरकार या राज्य सरकार समझा जाएगा। 13वां है संश्रय। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद से सहायता करना जिससे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी टालने का उद्देश्य है। 14वां है क्षति। किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध तरह से नुकसान करना क्षति कहलाता है। 15वां है अवैध। एक चीज जो अपराध हो या एक चीज जो विधि द्वारा निषेध हो या एक चीज जो सिविल कार्रवाई के आधार पर उत्पन्न करती है उसे अवैध समझा जाएगा। 16वां है न्यायाधीश। जो किसी विधि कार्रवाई में चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसे निर्णय जो इसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उसे न्यायाधीश समझा जाए। 17 है जीवन। जीवन शब्द मानव के जीवन से अभिप्रेत है। 18वां स्थानीय विधि। भारत के किसी विशेष भाग के लिए लागू हो उसको हम स्थानीय विधि कहेंगे। 19वां है पुरुष। किसी उम्र का मानव नर को पुरुष माना जाएगा। 20वां है मास और वर्ष। जहाँ कहीं मास और वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार समझा जाएगा। 21वां है जंगम संपत्ति। ऐसी चीजें जो भूमि से जकड़ी हुई है उसे जंगम संपत्ति समझा जाएगा। अगला है 22 नंबर वचन। एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन समझा जाएगा। 23 नंबर है शपथ। विधि द्वारा प्रतिस्थापित, सत्यानिष्ठ, प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी सरकारी कर्मचारी के सामने किया जाना या न्यायालय में सबूत के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा प्राधिकृत हो, शपथ के अंतर्गत आती है। 24 है अपराध। अपराध शब्द का अर्थ है भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो धारा दंडनीय बनाई गई है वह अपराध है। 25वां है लोप। ऐसा कोई कार्य जिसमें चूक हुई हो वह लोप समझा जाएगा। अगला है 26 नंबर व्यक्ति। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति या निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं आता है। अगला है 27 नंबर लोक। कोई वर्ग या कोई भी समुदाय उसे लोक समझा जाएगा। 28वां लोक सेवक। लोक सेवक उसे कहा जाएगा जो पहला सेना, नौसेना या वायुसेना अधिकारी है। दूसरा प्रत्येक न्यायाधीश जिसे विधि द्वारा सशक्त किया गया है।
तीसरा, न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता हो, जो किसी मामले में जांच रिपोर्ट बनाए या कोई दस्तावेज बनाए, प्रमाणित करे, किसी संपत्ति का भार संभाले, संपत्ति को डिस्पोज करे, न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, कोई शपथ ग्रहण कराए, निर्वचन कराए, न्यायालय में व्यवस्था बनाए और किसी कर्तव्यों के पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है। चौथा है, किसी कोर्ट या सरकारी कर्मचारी का मदद करने वाला, परामर्शदाता या पंचायत को सदस्य। पांचवा है, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है। छठा है, प्रत्येक व्यक्ति कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को प्रतिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त। सातवां है, सरकार या प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। आठवां है, प्रत्येक अधिकारी सरकार के ओर से संपत्ति ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या सुविधा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में जांच या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, प्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। नौवां है, प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष समान प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेंट या टैक्स वसूल करे, या किसी गांव, नगर या जिले के लोगों के अधिकारी के अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, प्रमाणित करे या रखे। 10वां है, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचन नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त। 11वां है, प्रत्येक व्यक्ति जो पहला सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी सरकारी कामों में पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। दूसरा, साधारण खंड अधिनियम 1857 के धारा 3 के खंड 31 के परिभाषा के अनुसार स्थानीय अधिकारी किसी केंद्रीय राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन, किसी कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 2 के खंड 45 के परिभाषा के तहत किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में। अगला 29 नंबर, विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। अगला है 30, विशेष विधि। ऐसा कोई कानून जो विशिष्ट विषय के लिए लागू है उसे विशेष विधि कहा जाएगा। 31 नंबर है, मूल्यवान प्रतिभूति। ऐसा दस्तावेज है या होना लगता है जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित, विस्तृत, हस्तांतरित, सीमित, नष्ट किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानून दायित्व के अधीन है या कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। अगला है 32 नंबर, जलयान। जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो उसे जलयान समझा जाएगा। अगला है 33 नंबर, स्वेच्छा। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा से करता है तब कहा जाएगा जब वह उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करने का मन था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना मालूम है। अगला है 34 नंबर, विल। कोई वसीयत दस्तावेज को विल कहा जाएगा। 35 नंबर है, महिला। किसी भी उम्र की मानव नारी को महिला कहा जाएगा। 36 नंबर है, संदोष अभिलाभ। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति को प्राप्त करना जिनका प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है, वह संदोष अभिलाभ में आएगा। अगला है 37 नंबर, संदोष हानि। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो, वह संदोष हानि समझा जाएगा। 38 नंबर है, संदोष अभिलाभ प्राप्त करना और संदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति कब्जा करता है तो उसे संदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाएगा, और कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करके उस संपत्ति को बेच देता है उसे संदोष हानि उठाना कहा जाएगा। अंतिम है 39 नंबर, यदि कोई शब्द इस संहिता में परिभाषित नहीं है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में परिभाषित है यानी BNSS 2023 में परिभाषित है तो वही अर्थ समझा जाएगा।